गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? वेरियस लेवल्स ऑफ डाटाबेस इम्प्लीमेंटेशंस। क्या पढ़ाया था आपको? वेरियस लेवल्स ऑफ डाटाबेस इम्प्लीमेंटेशंस। तो मैंने क्या बताया था वेरियस लेवल्स ऑफ डाटाबेस इम्प्लीमेंटेशंस में कि एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, कंसेप्चुअल व्यू क्या होता है और इंटरनल व्यू क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको इतना तक समझा के दे दिया था। ठीक है, आप लोग क्या करते हो? बहुत सारे स्टूडेंट जो है मतलब क्या करते हैं, वीडियो फॉलो नहीं कर रहे अब तक। आपको क्या लगा कि नोट्स दे दूंगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग पास कर लेंगे नोट्स से। और मैं जो भी 2 महीने 3 महीने से वीडियो क्लासेस ले रहा हूँ, फिर से रिपीट करना होगा। आप लोग क्या सोचते हो कि आपके पास इतना टाइम रहेगा कि मैं रिपीट करूँगा और आप लोग सीख लोगे? आप लोग क्या करते हो? दिन जितना भी जा रहा है ना, जितना भी दिन जा रहा है ना, आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है। ये बात याद रखना आपको। आप क्या सोचते हो कि सर ने क्लास करवा दिया, अटेंडेंस एब्सेंट तो उसका कुछ नहीं है। आप देखो आगे जाके क्या होता है। आप लोग क्या बोलते हो? नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ किसका नेटवर्क का इशू प्रॉब्लम है, मैं सब देखता हूँ, मुझे पता है। तो एक बात ये हमेशा याद रखना कि आप लोग अगर सोचते हो कि ये क्लास फिर से मैं रिपीट करूँगा, पॉसिबल नहीं है। जो क्लास मेरा रेगुलरली अटेंड करता है ना, मैं थोड़ा बहुत उसको समझा के दूंगा पहले वाला, बाकी आप लोग वीडियो देख के आओगे। मैं बार बार बता दे रहा हूँ। आप लोग क्या सोचते हो कि सर तो है, ये क्लास फिर से रिपीट कर लेंगे, नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैं जो 2 महीना 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ फिर से वो रिपीट करूँगा। अब तो आपको फिर से रिवीजन क्लासेस कैसे लूँगा मैं? रिवाइज कैसे कराऊँगा? रिवाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होगा। जो लोग 2 महीने से क्लास कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनको आपको समझाऊँगा तो उनको बैठा के रखूँगा क्या? पॉसिबल नहीं है। तो आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोग फॉलो कीजिए वीडियो। अदरवाइज जो नहीं फॉलो कर रहे हैं ना क्लास, मैं उसके गार्जियन के साथ मैं बात करूँगा, कांटेक्ट करूँगा। मैं हर एक पेरेंट्स के साथ बात करूँगा, क्योंकि आप लोग पूरे 2 महीना से मैं देख रहा हूँ किसी का भी अटेंडेंस, कुछ लोग छोड़ के जो अच्छा लगता है एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली बॉयज़ लोग जो है वो लोग एकदम से वीडियो फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग क्या सोचते हो? नोट्स दे दूंगा, आप लोग पास कर लोगे? पॉसिबल नहीं है। आप लोग अगर एग्ज़ाम में पास इस तरह हो जाता तो कंप्यूटर साइंस बहुत ही ईजी है, सब ले लेते कंप्यूटर साइंस। सिर्फ आप लोग नहीं, वो सब ले लेते। पूरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट सब कंप्यूटर साइंस लेते हैं, अगर इतना ईजी होता। इतना ईजी नहीं है। कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो मैं समझा के दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश करते रहो। अगर नहीं होता है फिर मैं समझा लूँ। कोशिश नहीं करोगे और बोलोगे नहीं सर नहीं हो रहा है, तो भाई कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करते रहो, मैं समझा के दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है। जितना भी वीडियो मैंने दिया है, नहीं समझे बोलो, फिर से समझा के दूंगा, लेकिन कोशिश करो। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये HS फाइनल ईयर है, आपके लिए कोशिश करना ज़रूरी है। अगर अच्छी तरह से मार्क्स नहीं लाओगे, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ही प्रॉब्लम है। आपका परसेंटेज गिर जाएगा। कुछ सब्जेक्ट होता है जिसमें परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट में अगर कम मिल गया तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में बोलोगे सर ये भी नहीं हुआ, तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज में ही रहोगे। कंपटीशंस का दुनिया है, तो कंपटीशन में रहो, कंपटीशन में मत हटो। कर सकते हो, एबिलिटी है तो उसको काम पे लगाओ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या समझेंगे? डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। तो हम लोग देखते हैं डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। डाटा इंडिपेंडेंस में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और एक होता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो अब पहले हम लोग जानते हैं डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगले लेवल में स्कीमा डेफिनेशन। आप बोलोगे सर स्कीमा डेफिनेशन क्या होता है? तो अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ पहले स्कीमा डेफिनेशंस। स्कीमा डाटाबेस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस या स्ट्रक्चर है।
स्कीमा क्या है? डाटाबेस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी मान सकते हो स्कीमा को, ठीक है। अब बोलोगे इसको समझो अच्छी तरह से, ठीक है। ऑर्गेनाइज का स्ट्रक्चर है जो पूरे डाटाबेस के लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? लॉजिकल जो व्यू होता है, डाटाबेस का लॉजिकल व्यू होता है, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? स्कीमा, ठीक है। ये आपको समझाएगा कि डाटा किस प्रकार ऑर्गेनाइज है, किस तरह ऑर्गेनाइज है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, ठीक है। और उनके मिडिल में क्या रिलेशंस, कैसा रिलेशंस है, मतलब कैसा रिलेशंस है उनके मिडिल में। मतलब मान लो डाटा ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, डाटा ऑर्गेनाइज किया गया है और उनके किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है और उनके मिडिल में किस तरह का रिलेशंस है और कौन दर्शाता है, मतलब कौन आपको दिखाएगा? स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्या होता है फिर से बता देता हूँ। स्कीमा एक ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर है जो पूरे डाटाबेस को लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे डाटाबेस का डेफिनेशन क्या है। अब आपको डाटाबेस का डाटा इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? स्कीमा जो होगा ना, स्कीमा डेफिनेशन को बिना इफेक्ट किए, स्कीमा के जो डेफिनेशन है, मैंने अभी बताया आपको कि स्कीमा का डेफिनेशन क्या है, स्कीमा का मतलब क्या है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट उसके डेफिनेशन को थोड़ा बहुत क्या करेंगे? मॉडिफाई करने का एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाटा इंडिपेंडेंस। आप अच्छी तरह से समझे इस लॉजिक को। हम लोग क्या करेगा? स्कीमा के जो लेवल है, स्कीमा का जो लेवल होगा उसको इफेक्ट नहीं होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उस लेवल को मॉडिफाई करने का जो एबिलिटी है किसके पास होता है? डाटा इंडिपेंडेंस के पास होता है। समझ गए? अब देखते हैं डाटा इंडिपेंडेंस का जो पार्ट होता है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होता है, एक फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होता है। तो लॉजिकल डाटाबेस क्या होता है, मतलब लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड एज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। मैंने आपको क्या बताया था? आपको पहले क्या सीखना होगा? मैंने उस दिन जो आपको पढ़ाया था, वेरियस लेवल्स ऑफ डाटाबेस इम्प्लीमेंटेशन, उसको समझने की ज़रूरत है। पहले आप उसको समझेंगे, समझने के बाद आपको एक टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? द एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड एज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। एबिलिटी किसके पास होता है? स्कीमा को थोड़ा मॉडिफाई करने का एबिलिटी किसके पास होता है? एबिलिटी होता है डाटा इंडिपेंडेंस के। डाटा इंडिपेंडेंस के दो पार्ट होता है, एक लॉजिकल इंडिपेंडेंस डाटा इंडिपेंडेंस और एक होता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो लॉजिकल क्या होता है? एक्सटर्नल स्कीमा, मतलब व्यू लेवल को बदले कंसेप्चुअल लेवल, आपको पता है कंसेप्चुअल लेवल को बदलना लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहलाती है। मतलब कंसेप्चुअल जो व्यू होगा उसको, उस लेवल को बदलने का नाम क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। जो लिखा हुआ है आपको देखो, द एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशंस प्रोग्राम इज कॉल्ड एज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो उसमें जो कंसेप्चुअल लेवल का जो चेंजेस होगा उसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल। अब नेक्स्ट जो आएगा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? लॉजिकल स्कीमा में बिना चेंज किए, सुनना अच्छी तरह से, आप वीडियो बार बार देखोगे और सुनोगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लॉजिकल स्कीमा में बिना चेंजेस किए फिजिकल स्कीमा में चेंज करना क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। समझ गए?
लॉजिकल स्कीमा में कुछ चेंजेस नहीं होगा। फिजिकल बिना चेंज किए हुए फिजिकल स्कीमा में चेंजेस लाना, क्या चेंजेस करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। द एबिलिटी टू चेंज द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा इज कॉल्ड ए फिजिकल डाटा। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपके प्रैक्टिकल में है, तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तब आपको पूरी तरह से मैं समझा के दूंगा किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको जब देखो हम लोग कुछ चीज़ सुनते हैं और प्रैक्टिकली जब हम लोग उस चीज़ को करते हैं तो ज़्यादा याद रहता है। तो आप इसको थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके रखो। इसके बाद अब आप वही कॉन्सेप्ट जब हम लोग प्रैक्टिकल में यूटिलाइज करेंगे आप जल्दी से उसको सीख पाओगे। ठीक है, देखो यूजिंग न्यू स्टोरेज डिवाइस, यूजिंग डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर, स्विचिंग फ्रॉम वन एक्शन, आप देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलोगे सर क्या है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उसके ऊपर तब आप उसको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। आपको तब याद आएगा कि सर ने जो पढ़ाया था उसके साथ ये रिलेटेड है और इजीली आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क क्या है? आज का आप लोगों का होमवर्क है what do you understand by what do you data independence, what do you understand by data independence। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, what are two types of data independence, what are the two types of data independence, how are they defined, how are they defined। ये दोनों क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट डे से मैं चाहूंगा कि आप सबका अटेंडेंस पूरा हो। ठीक है, अदरवाइज कुछ एक्शंस लेना ज़रूरी होगा, तो इसके लिए आप लोगों का अटेंडेंस पूरा होना चाहिए नेक्स्ट डे से। 2 लोग या 3 लोगों ने भेजोगे कि सर ने होमवर्क दे दिया बस खत्म, बाद में पता चल जाएगा कि वीडियो अगर फॉलो नहीं किया, घर में पढ़ाई नहीं किया, तो बाद में पता चल जाएगा इसका एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो समझ के रखो कि इसमें 70% है और 30% क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो याद रखना कि प्रैक्टिकल के भी मार्क्स होते हैं, फ्री में मार्क्स कोई नहीं मिलता, मेहनत करोगे तो मार्क्स मिलेगा, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। ठीक है।